स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लास 9 के बाद जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं 10th 11th 12th वगैरह में, तो इसमें पॉलिनोमियल के बेस पे ही बहुत सारे अदर टॉपिक्स ऐड अप होते रहते हैं। अगर पॉलिनोमियल को आप अगर सही तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर उन टॉपिक्स को भी सही तरीके से कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स को पढ़ना, बट उससे पहले कुछ स्पेशल टर्म्स को भी हम लोग चेकआउट करेंगे, जैसे कि वेरिएबल यानी कि हिंदी में चर, कांस्टेंट यानी कि अचर। तो चर और अचर में डिफरेंस क्या है पहले इसको देख ले। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। चर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। हर क्वेश्चन में चर बदलता रहेगा, परिवर्तनशील होगा। ठीक उसके अपोजिट अचर कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। वो जिस क्वेश्चन में अचर की वैल्यू जो भी होगी, सेकंड क्वेश्चन में भी अचर की वैल्यू जो भी होगी। क्लियर है? लिखा हुआ है जिस राशि का मान सदैव बदलता रहे उसे हम क्या कहेंगे? चर। और जिस राशि का मान सदैव फिक्स रहता है यानी कि स्थिर रहता है और कभी नहीं बदलता, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अचर। चर को नॉर्मली या तो हम एक्स से या फिर y से या फिर z से डिनोट करते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? सिमिलरली अचर को दिखाना होगा तो आप a से, b से, c से एसेट्रा चीजों से दिखा सकते हैं। कांस्टेंट पार्ट है तो a b c से आप डिनोट कर सकते हैं, बट चर को दिखाना होगा तो ज्यादातर जो फेमस अल्फाबेट है हमारा x y और z है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे पाई, तो पाई भी हम इसी ग्रुप में डालेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है जो कभी चेंज नहीं होती है, फिक्स वैल्यू है, तो ये अचर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो चर और अचर आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब व्यंजक क्या चीज है ध्यान देना, बड़ा सिंपल चीज है। अगर हम चर को अचर के साथ मिक्स कर दें, ठीक है, चाहे जोड़ घटा गुणा भाग किसी भी रूप में मिक्स कर दे, तो जो भी एक नई चीज बनकर आएगी वो होगी व्यंजक, जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है चर और अचर का एक कनेक्शन है। चर और अचर का एक कनेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x + 3y। ठीक है, तो ये क्या चीज है? अचर। ये भी क्या है? अचर। ठीक है, और ये क्या चीज है? चर। और ये चर। और उन दोनों का संबंध कैसे? 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं प्लस से। तो जो ये पूरी एक चीज निकल कर आ रही है जिसमें चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं हम लोग व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन। तो समझ में आ गया आप लोग को? चर कभी नहीं, चर जो है हमेशा बदलता रहेगा, अचर कभी नहीं बदलेगा। चर और अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट को जो मिक्स कर देंगे किसी भी रूप में, प्लस माइनस गुणा भाग किसी भी रूप में, तो हमें जो मिलकर आएगा वो क्या होगा? व्यंजक। ठीक है, अब बहुपद क्या चीज है? तो अब यही पे टर्निंग पॉइंट है, ध्यान समझना। अब व्यंजक में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा व्यंजक आपस में जब कनेक्ट हो जाए, यानी कि 2 या फिर 2 से ज्यादा व्यंजक आपस में कनेक्ट हो जाए, तो आपको ये मिल जाएगा बहुपद। लिखा भी हुआ है 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का जो कनेक्शन है, संबंध है, वो क्या है? बहुपद है। क्लियर हो गया? जैसे कि ये 2x + 3y + 5z, इस तरीके की कोई बात आ जाए तो ये आपका पॉलिनोमियल में काउंट करना शुरू हो जाएगा, जिसमें ये क्या है? कांस्टेंट। 3 भी क्या है? कांस्टेंट। 5 भी क्या है? कांस्टेंट। x y z क्या है? वेरिएबल। और इन सबका कनेक्शन है, तो बन गया ये। और एक सिंगली अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है? व्यंजक। ये भी क्या है? व्यंजक। और ये भी क्या है? व्यंजक। लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यंजक ऐड हो गए हैं तो बन गया हमारा बहुपद। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुपद को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। किसी भी प्रश्न को देख के आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद होने लायक है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के आइडेंटिफिकेशन। बहुपद की आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल ब्रेन उसमें यूज नहीं करना। सिंपल सी 2 बातें आपको याद रखनी है कि वेरिएबल जो है हमारे, यानी कि चर जो है, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब भी हो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1 को मैं क्लियर करता हूं। 2x का स्क्वायर + 5x - 7 + 9, ये किए मैंने
व्यंजक तैयार किया। इसमें आप देख रहे हैं कि चर 2 है और यहां पे चर की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो ये जो माइनस में आ रहा है, मैंने बोला नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव तो है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देख लो, 3x का 4 प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 9। अगर इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुपद है, क्योंकि x की पावर 4 पॉजिटिव है, प्लस है, और यहां एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। बट ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने यहां बताया हुआ है कि आपका भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए, तो जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा x की पावर 4 माइनस, जब ये ऊपर जाएगा तो x -2 प्लस 9, यही कन्वर्ट होगा ना। अब यहां पे पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, जबकि मैंने मना किया क्योंकि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो समझ में आ गया। यानी कि जब पर भी हम बहुपद चेक करेंगे, उसके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो यही देखना है कि हमारा जो वेरिएबल है, यानी कि x है, चाहे y है, चाहे z है, उसकी पावर ये नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए और साथ में ये डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके स्लाइड पे डाल रहा हूं, लगभग 6-7 क्वेश्चन है जो मैं स्लाइड पे डाल रहा हूं। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को चेक करते हैं और देखते हैं कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसी वीडियो में आप लोग एकदम पारंगत हो जाओगे पॉलिनोमियल की पहचान, यानी बहुपद की सही ढंग से पहचान करने के लिए। क्लियर है। तो चलिए स्लाइड में देखते हैं कौन से पद बहुपद है, अन्यथा नहीं है। कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल है कि नहीं सिर्फ ये छांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपका पॉइंट सिर्फ ये है कि जो वेरिएबल है x, इसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में यानी कि डिवाइड में बटा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। 2x5 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 7। ठीक है। आप सिर्फ पावर को देखिए, प्लस 5 है, प्लस 2 है, और यहां पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यानी कि प्लस 1 है, यानी कि सारे पावर 1 है, सारे पावर पॉजिटिव, नेगेटिव एक भी नहीं है, और साथ में फ्रैक्शन भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बहुपद है, बहुपद ये वाला है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 2x माइनस 5। ये तो देखने से ही लग रहा है, तो शुरू में ही समझ में आ गया कि यहां देखिए ये पावर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का मतलब ही यही है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, तो ये नेगेटिव के कारण पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए, थर्ड वन को, x में देखिए वेरिएबल जो x है वो रूट में है। किसमें? रूट में। और रूट का मतलब क्या है बेटा, कि अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 2x टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट को हटाएंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 9x और प्लस 8। अब आप यहां पे एक चीज देख रहे होंगे कि ये पावर जो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में आ गया, जो कि मैंने आपको मना किया है, तो ये भी बहुपद नहीं हुआ। उसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन, x की पावर 2 पॉजिटिव है और x की पावर 3/2 ये फ्रैक्शन में है। ये देख रहे हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब ये भिन्न के रूप में, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखने से ऊपर लग रहा बहुपद है, नीचे भी लग रहा बहुपद है, क्योंकि दोनों की पावर 2 पॉजिटिव है। बट जब नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो x² प्लस -1 एंड x², ये नीचे वाली चीज +1 का होल पावर क्या होगा, माइनस। अभी माइनस की वजह से ये बहुपद नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पावर चर में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद स्टूडेंट्स नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² 2 ये पॉजिटिव है और 2/x² ये भी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि दोनों की पावर जो है पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि जब इस x² को ऊपर ले जाएंगे तो ये रूप, इसका फॉर्म ऐसा हो जाएगा, x² 2 इज इट राइट, -2, अभी x² ऊपर गया, -2, तो क्या समझ में आया, आपकी पावर जो है उसकी वेरिएबल की नेगेटिव हो गई, यानी कि माइनस हो गई, तो ये कंफर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरीके से मैं बताना पॉलिनोमियल है कि नहीं है। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को भी देखने से तो लग रहा है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 1 नीचे भी x की पावर 1 दोनों पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली जब इस चीज को ऊपर ले जाएंगे
तो ये होगा x टू द पावर -1। अब जो कि नेगेटिव आ गया, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एंड लास्ट वन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मुझे लगा कई बार आ चुका। इस क्वेश्चन को प्रथम दृष्टि में देखने से तो यही लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव पावर दिख रही है, बच्चे कह देंगे ये तो नेगेटिव पावर है, ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। बट थोड़ा सा ध्यान देना, x का पावर 3 प्लस 1/5, और ये x की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +1, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पावर देखिए, इसकी +3 है और उसकी +1 है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, कहीं भी भिन्न नहीं है, तो एक तरीके से ये पॉलिनोमियल है। तो ये सारे एग्जांपल्स में आपको मैंने सिखा दिया कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को हम पहचानते कैसे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसको पॉज करके सारे क्वेश्चन को आप लिख कर एक बार रीचेक आउट कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि बहुपद की कैटेगरी क्या होती है, बहुपद कितने टाइप के होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट भी करते चलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के प्रकार यानी कि बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के प्रकार को पढ़ने के लिए मैंने इसको दो वर्गीकरण किया हुआ, दो क्लासिफाई किया हुआ, दो तरीके से हम इसको बांटेंगे। एक तो पद के आधार पर, ठीक है, कि कितने टर्म्स होंगे उसके बेस पे, और दूसरा उसके घात के आधार, जो मैंने अभी आपको राइट नाउ पढ़ाया। यानी कि दो बेस पर हम लोग बहुपदों को बांटेंगे। पद के आधार पर कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल x + y, आपने यहां देखा कि दो टर्म आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये दो टर्म आने के मतलब ये हो गया कि ये इसमें दो पद हैं, तो इसको द्विपदीय कह देंगे आप, द्विपद। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर मैंने सिर्फ यही लिखा 5x का पावर 6 सपोज कर जाओ, तो ये एक ही टर्म आपको दिख रहा है, एक ही पद आपको दिख रहा है, तो ये एक पदीय हो जाएगा, यानी कि सिंगल टर्म वाला पड़ जाएगा, एक पद। तो बहुपद का जो मैंने ये प्रकार आपको काइंड बताया हुआ है, ये सिर्फ इसके बेस पे बताया, पद के आधार पर। एक पद अगर होगा सिंगल पद तो उसको एक पदीय बहुपद कह देना, आप लोग एक पद वाला कह देना, और अगर दो पद होंगे तो द्विपदी कह देना। इसी तरीके से आप अपना सोचो कि अगर मैंने 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 कह दिया, तो आप काउंट कर लो, एक पद यहां दिख रहा है, एक पद यहां दिख रहा है, एक पद यहां दिख रहा है, कुल कितने पद दिख रहे हैं आपको? 3 पद दिख रहे हैं, तो ये त्रिपदीय हो जाएगा, त्रिपदीय यानी कि त्रिपद हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो द्विपद यानी कि दो टर्म्स वाले, एक पद यानी कि सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा, 3 पद का मतलब हो जाएगा त्रिपदी हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ये इसके बेस पे बताया, पद के आधार पर। अब देखते हैं घात के आधार पर। 3x + 7, इसमें आप देखिएगा कि जो वेरिएबल यानी कि हमारे चर की पावर है कितनी है? एक है ना, कुछ नहीं लिखा हो तो एक ही मानेंगे, तो एक होने की वजह से ये एक घातीय हो जाए, एक घातीय। इसी तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। अब इसमें मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है? घात 2 दिख रही है, तो ये आपका द्विघातीय हो जाएगा, क्योंकि घात के आधार पर हम लोग कह रहे हैं, तो ये द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। तीसरा 6x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ये मैंने अपने से बना रहा हूं मैं। इसमें आप मैक्सिमम पावर अगर देखेंगे तो यहाँ एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर जो आ रही है इसकी, तो आ रही है 3। तो ये घात के आधार पर जो बहुपद का नाम पड़ेगा त्रिघातीय बहुपद पड़ेगा, त्रिघातीय बहुपद। वैसे ही आप अपने से बना सकते हैं, -7x4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 8 सपोज कर जाइए। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी पड़ रही है? 4। ये 4 की वजह से इसका नाम पड़ जाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद।